तो जो अक्षर हैं इनको सतनाम कहा जाता है। ये मेरा पहला सवाल तो यहाँ से पूरा हुआ जी। सतनाम देखने के बाद मैं गदगद हो गया कि यही सतनाम है जो वाणी में। गुरु रामपाल जी तो कुल 60-70 साल के होंगे। ये वाणी तो जब की लिखी हुई है, जब 5वें पातशाह ने लिखी थी। ये वो तो लिख नहीं गए इसमें नाम ये। तो मैं इस बात से संतुष्ट हो गया। फिर दूसरा मंत्र जो था, जो प्रथम मंत्र मिलता है हमें, पंज शब्द तित घर सभागे। घर सभागे वाणी में मैं पढ़ता था, पंज शब्द तित घर सभागे शब्द बाजे कला जित कर धारिया। पंज दूत तुद वश कीते काल कंठ को मारिया। ये 5 शब्द कौन से हैं जो काल को भी कर देंगे, जो 5 दूतों से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से छुटा देंगे। तो वो शब्द भी मुझे एक दिन ऐसे दया हुई मालिक की। 35 अखरी में गुरु जी अपने सत्संग में दिखा रहे थे। 35 अखरी में वो 5 मंत्र वो भी दिखाए। फिर मेरा सवाल था कमलों वाला, वो भी कमल गुरु जी ने जो पिंडे सो ब्रह्मंडे जी हमने पहले पढ़ रखा था गुरु नानक देव जी की वाणी में। फिर हमारे शरीर के अंदर ये कमल भी दिखा दिए गुरु रामपाल जी महाराज ने। और जब वो मुझे कमल देख लिए, मेरी काफ़ी दृढ़ता बनेगी। फिर पूर्ण परमात्मा कौन है, जिसको हम अकाल पुरख करते थे, हम संत ही माना करते थे। जब गुरुवाणी के अंदर, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर कबीर साहब के बारे में गुरु नानक देव जी की जो वाणी थी वो दिखाई गई। 721 पृष्ठ पे लिखा था, जक गुप्तम पेश तो दरकून करतार हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार। जब इसका अर्थ करके गुरु नानक देव जी की वाणी का संत रामपाल जी महाराज ने बताया, तो मैं ये भी हमें विश्वास होने लगा। और 24 पृष्ठ के ऊपर जो गुरु नानक देव जी की पहली उदासी कांसी की ही है, हमारे ये इतिहास में है। तो मैंने वो जो वाणी वहाँ बोली गई थी, फाही सुरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा स्याणा बहुता भार धानक रूप रहा करतार। एक तेरा नाम तारे संसार मेरी एहो आस एहो आधार नानक नीच कहे विचार धानक रूप रहा करतार। और ये 4 बार लिखा हुआ है। मैंने सब जो गुरु जी दिखाया करते थे, मैं मेरे घर के पीछे ही गुरुद्वारा, मैं सुबह जाके वहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी को खोल के उनको देखता था। ऐसे मैंने सारा मिलान किया तो मेरी सारी जो सवाल थे, मेरे सब सवालों के जवाब मिलते चले गए। परमात्मा ने कृपा करी, इसलिए हम उस पर दृढ़ हुए। इन सारी चीज़ों के जब मुझे जवाब मिलने लगे तो उसके बाद मैं ये सारा ज्ञान समझने के बाद मैं यहाँ कुरुक्षेत्र आया। और कुरुक्षेत्र आकर नामदान सेंटर पे मेरी भक्तमती ने और मैंने दोनों ने गुरु संत रामपाल जी महाराज से यहाँ मैंने नाम ग्रहण किया। सर, आपने बताया कि आप अपना गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानते थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज को आपने अपना गुरु क्यों माना, क्या कारण था? सर, मैं गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरु मानता हूँ, जैसे आदेश हुआ था उसी हिसाब से। लेकिन हम आज तक क्या कर रहे थे कि हम उसका कहना नहीं मान रहे थे, जो उसमें लिखा था उसके मुताबिक नहीं हम चल रहे थे। हम अपनी मनमानाचार नहीं करते थे। हम तो सोचते थे गेड़ा काटा और वाणी पढ़ ली हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन जो गुरु नानक देव जी को परमात्मा मिले, जो उन्होंने उसमें कहा था, मैंने वो करके देखा। उसके बाद मेरे सारे सवालों के जवाब मिले। तो किसी भी साधु संत जो पूरी पृथ्वी के ऊपर है, जगत गुरु तददर्शी संत नहीं मिल रहा था। ना गुरु संत रामपाल जी महाराज के बगैर ये जगत गुरु तददर्शी संत नहीं लिखा जाता, और किसी के सामने भी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि संत रामपाल जी के बगैर पूरी पृथ्वी के ऊपर कोई तददर्शी संत नहीं है, और ना ही कोई सतगुरु है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा छोटा भाई है, उसके 2 लड़के, एक 24 साल का,